नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी का जो समास के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है इसका वीडियो नंबर 54वां है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पर देखते हैं कि न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला है, इसका जो आंसर रहेगा कवर्धा रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी व्याकरण है उसमें समास कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब आ जाएगा 6 प्रकार के। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास होते हैं। अगला है पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, समानता प्रकार। अब यहाँ पर क्या है, पदों की प्रधानता। तो पदों की जो प्रधानता है उसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखते हैं। एक होते हैं अव्ययी भाव समास, एक होते हैं तत्पुरुष, एक होते हैं द्वंद्व, एक होते हैं बहुब्रीहि। लेकिन जो कर्मधारय है और द्विगु समास यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। तो इस आधार पे पदों के आधार पे कुल मिलाकर 4 प्रकार हैं। अब पदों के आधार पे जैसे कौन कौन से पद में क्या क्या आ गया, जैसे कि अव्ययी भाव समास है, इसमें क्या रहता है कि इसके प्रथम पद जो है प्रधान रहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या रहता है, इसके जो पीछे का यानी कि पास से पद प्रधान रहता है। द्वंद्व समास में दोनों का पद प्रधान रहता है और बहुब्रीहि में दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ देते हैं। ये इसको आप जो है याद करना है। खासकर से ये वाला पार्ट है, इसको अगर आप याद कर लेते हो तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बन जाएगा। अगला है निम्न में तत्पुरुष समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है? जो ऑप्शन दिया गया उसमें आप बीती एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है अधिग्रहण तत्पुरुष का चयन कीजिए। क्या बोलोगे? अधिग्रहण तत्पुरुष का चयन करना है। इसका जो आंसर रहेगा कानाफूसी आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो, जहां अधिकरण की विभक्ति पर और में है ना, पर मतलब दो चीज है, पर या फिर में, दोनों का लोप हो जाता है। तो कानाफूसी, कान में फूसी, फूसी मतलब फुसफुसाना है, ठीक है। तो कान में फुसफुसाना मतलब बीच का में आ गया, अब वो लोप हो गया तो कानाफूसी, इसका आ जाएगा अधिग्रहण तत्पुरुष समास। अगला है अन्य पद की प्रधानता होती है। तो अन्य पद की प्रधानता किस में होती है? जैसे अभी बताया था, तो बहुब्रीहि समास में आता है। बहुब्रीहि समास में अन्य की प्रधानता यानी कि जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समास का किसी कुछ अन्य का जो विशेष होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण क्या है, गजानन। तो गजानन में ना गजा है ना नन है, दोनों कोई प्रधान नहीं है, तो ये किसी विशेष के लिए कहा गया है। गज जैसे आनंद वाला, जैसे कि गणेश, ये रहेगा। अगला है प्रथम पद किस समास में वाची होता है। तो प्रथम पद किस समास में संज्ञावाची होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या रहता है, इसके पहचानने का नियम क्या है? इसका प्रथम पद वाची रहता है। अगला है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो द्वंद्व समास के कितने भेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार व्यापक में पूछे गए हैं। इसका जो आंसर रहेगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के यहाँ पर देखते हैं। एक है इतरेतर द्वंद्व समास है, उसके बाद है समाहार द्वंद्व समास है, उसके बाद है वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कुल मिलाकर 3 द्वंद्व समास होते हैं। अगला है संधि और समास में क्या समानता है। संधि और समास में क्या समानता है? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। समास और संधि दोनों ही जो है जो शब्द रहते हैं उसको संक्षिप्त करने का कार्य करता है। अगला है किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता। तो किस समास से बने शब्द का जो रूप है, उसके लिंग है और उसके वचन है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। सही जवाब आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में नहीं होता। मैंने अव्ययी भाव समास का यहाँ पर गुण भी लिखा है कि इसमें क्या क्या होता है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा क्या होता है, पहला पद अव्यय या उपसर्ग रहता है। तीसरा क्या है, संपूर्ण समासिक पद प्रक्रिया विशेषण अव्यय है। और चौथा क्या है कि संपूर्ण समासिक पद अविकारी होता है, अर्थात लिंग वचन कारक अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, और यही प्रश्न को बोला गया है। अगला है त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है।
तो त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? सही जवाब आ जाएगा दिगु। अभी बताया था जैसे कि सामने में जो है संख्यावाची रहता है। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? इसका जो आंसर रहेगा कर्मधारय समास। नीला है जो कमल यानी कि नीलकमल, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है समास किसे कहते हैं? तो समास किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या जाएगा? दो शब्दों के मेल को कहा जाता है समास कहा जाता है। अगला है समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ क्या है? सही जवाब आ जाएगा संक्षेप, है ना। समास का अर्थ ही ये संक्षेप होना। जैसे कि क्या लिखते हैं, जैसे कि एक शब्द है मृगलोचन, कहने का मतलब क्या है, यहाँ 5 शब्दों का एक वाक्य है मृगलोचन, लेकिन इसी को अगर डिफाइन करें तो फिर क्या होगा कि मृग के समान लोचन। अब इतना लंबा बोलने से अच्छा है मृगलोचन। तो यही अर्थ है कि समाज का अर्थ समास का अर्थ क्या आता है? संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अगला है भाषा में समास का प्रयोजन है। तो भाषा में समास का प्रयोजन है क्या है? कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करना। ये रहेगा आंसर कि कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करना। जैसे कि मृगलोचन मैंने बताया था अभी, है ना, एक कम शब्द हो गया, अब इसका विस्तार करना है, मृग के समान लोचन, ये विस्तार हो गया। अगला है कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? तो वैकल्पिक द्वंद्व समास कौन सा है? इसका जो आंसर रहेगा पुण्य पाप पुण्य रहेगा। पाप पुण्य इसका जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है लेने देने का कौन सा समास है? बहुत अच्छा है। लेने देने का जो शब्द है वहाँ कौन सा समास है? सही जवाब आ जाएगा इतरेत्तर द्वंद्व समास। जैसे कि द्वंद्व समास का कितना प्रकार बताया मैं? 3 प्रकार है, उसमें से इतरेत्तर द्वंद्व समास का उदाहरण है लेने देने। जैसे कि एक समास में दोनों संज्ञाएं पद अपनी प्रधानता रखते हैं, यानी कि दोनों पद अपनी अपनी जगह पर प्रधानता है। जैसे कि राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, भाई भी प्रधान है, बहन भी अपनी जगह पर प्रधानता रखते हैं। उसी तरीक़े से किसी को हम मतलब किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, ये भी अपनी अपनी जगह पर प्रधानता है। अगला है घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो घुड़दौड़ जो शब्द है वह किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? सही जवाब आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का के की का लोप हो जाता है ना, का के की का लोप हो जाता है, उसे कहा जाता है संबंध तत्पुरुष समास। जैसे कि की दौड़, यहाँ पर की जो है लोप हो गया है, तो घोड़ा दौड़, ये सॉरी घुड़दौड़, इसका जो आंसर रहेगा तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास रहेगा। अगला है गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो गृह कलह शब्द रहेगा, इसका सही समास विग्रह क्या है? गृह में कलह। अगला है जनतंत्र में किस प्रकार का समास है? तो जनतंत्र में किस प्रकार का समास है? सही जवाब आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा जनतंत्र में। अगला है नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। तो नीलगाय जो शब्द है इसका समास विग्रह क्या रहेगा? नीली है जो गाय, यानी कि नील गाय। हालांकि नील गाय को देखोगे तो फिर वो नीला नीला नहीं दिखता, थोड़ा सा भूरा रहता है। अगला है धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। कैसे? इस समास में विपरार्थ शब्दों का योग होता है, समास विग्रह या प्रायः या अथवा आदि से होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ धर्माधर्म, मतलब क्या होता है? धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म। तो इस तरीके से या फिर और का लोप हो रहा है। अगला है बेशक किस समास का उदाहरण है? तो बेशक जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है चंद्रमौली का समास विग्रह है। तो चंद्रमौली का समास विग्रह क्या रहेगा? चंद्र है मौली में जिसके, क्या लिखा गया है इसका आंसर? चंद्र है मौली में जिसके, यही इसका आंसर रहेगा चंद्रमौली का जो समास विग्रह है वही। अगला है सतसई में कौन सा समास है? बहुत अच्छा है कि सतसई, यानी कि 7 आ रहा है और जहाँ पर संख्यावाचक आता है उसमें द्विगु समास का उदाहरण वहाँ रहता है। अगला है निम्न में अव्ययी समास का उदाहरण चुनिए। तो अव्ययी समास का उदाहरण को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? निसंदेह है। निसंदेह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बिना संदेह के, निसंदेह मतलब क्या होता है? बिना संदेह के अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है राधा कृष्ण का समासिक विग्रह होगा। अगर राधा और कृष्ण का समासिक विग्रह करते तो क्या होगा? तो राधा और कृष्ण, यही जो शब्द रहेगा इसका अंतर रहेगा, राधा और कृष्ण।
अगला है मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है। तो मनमाना जो शब्द है वह किस समास का उदाहरण है। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है मनमाना। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को पूरी तरह से देखना। और खासकर से जो लास्ट टाइम आप लोगों को होमवर्क देता हूँ इसका आंसर प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। यहाँ पर 28वां प्रश्न क्या है, तन मन धन में कौन सा समास है। यहाँ पर 3 पद है, तन मन और धन। अब इसमें कौन सा समास है। इसका जो आंसर रहेगा द्वंद्व समास। जैसे कि द्वंद्व समास का मैंने बताया था दोनों पद प्रधानता रहते हैं। अब यहाँ पर जो 3 पद है तो तीनों पद जो प्रधान है वहाँ द्वंद्व है। अगला है चवन्नी शब्द में खाली स्थान समास है। तो चवन्नी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है। सही जवाब किया जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण है ओंगन तेल। अगला है दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या लिखा है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। जैसे कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन हमको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।